जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो लोगों को अलग करने का टोटका। जी हाँ, घर बैठे दो लोगों को अलग करें, मात्र 3 दिन के अंदर ही वह एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखेंगे और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अगर आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपको छोड़कर या आपको प्रेम में धोखा देकर किसी और व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो चुकी है या आप दोनों के प्यार को कोई तीसरा व्यक्ति अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो उन दोनों को अलग कैसे किया जाए। वह एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे का चेहरा ना देखें, एक दूसरे के जाति दुश्मन बन जाएं, तो किस प्रकार से यह कार्य किया जाएगा, आज मैं आपको बड़ी ही सरल विधि के साथ यह टोटका समझाने जा रहा हूं। तो भक्तों, इस टोटके को अंत तक देखें और अच्छे से समझें, तब ही आप इस टोटके का लाभ उठा पाएंगे। अगर आप इसको आगे पीछे करके देखेंगे तो शायद कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी होगी जो हम आपको बता रहे हैं और आप वह पूरी नहीं देख पाओगे, तो इस टोटके में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। तो भक्तों, यह जो टोटका है दो लोगों को अलग करने के लिए किया जाता है। दो प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में भी किया जा सकता है, पति और पत्नी के बीच में भी किया जा सकता है, और अगर आपके जैसे संबंधी होते हैं, सास ससुर हो गए, उनको भी आपस में उच्चाटन क्रिया करके एक दूसरे से लड़वाने के लिए इस टोटके का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसके लिए भी आप यह टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार आप किसी भी तरीके से इस टोटके को आजमा सकते हैं, इसका परिणाम देख सकते हैं। और अधिक आपको कुछ सहायता की आवश्यकता हो तो स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कीजिए, हमें कॉल कीजिए, हम आपको सारी सही जानकारी देंगे जिससे आप बड़ी आसानी से इस टोटके का लाभ उठा पाएंगे। तो भक्तों, यह जो टोटका है दो लोगों को अलग करने का टोटका है। इस टोटके को करना है आपने मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन। इन दोनों दिन में ही आपने इस टोटके को करता है। और उसके अलावा जैसे मैं हमेशा बताता आता हूं कि अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, शनि अमावस्या हो गई, ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, उसके अलावा दीपावली हो गई, होलिका हो गई, इन अवसरों पर भी आप इस टोटके को कर सकते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा, इस टोटके को करने के लिए आपने जाना है नदी के किनारे और तालाब की मिट्टी लेकर आनी है। जी हाँ, तालाब की आपने मिट्टी लेकर आनी है और उस मिट्टी से आपने दो छोटे छोटे दीपक बनाने हैं। जी हाँ, उस तालाब की मिट्टी से आपने दो दीपक बना लेने हैं और दीपक बनाने के बाद एक के ऊपर आपने पहले व्यक्ति का नाम लिख देना है और दूसरे के ऊपर आपने उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिन दोनों को आप आपस में लड़वाना चाहते हैं। और यह जो कार्य आपने करना है कि आपने गुरुवार के दिन नदी के किनारे जाना है, वहां से मिट्टी लेकर आनी है और शुक्रवार के दिन आपने दीपक का निर्माण करना है और रात्रि के समय उस दोनों दीपकों को आपने चंद्रमा की रोशनी के अंदर छोड़ देना है। और अगले दिन शनिवार के दिन आपने क्या करना होगा कि उन दोनों दीपक को आपने उठाना है और दोनों के ऊपर आपने उन दोनों व्यक्तियों का नाम लिख देना है जिन दो लोगों को अलग करने के लिए आप यह टोटका कर रहे हैं। तो भक्तों, उसके बाद आपने क्या करना होगा कि उसके बाद आपने दो यंत्र बनाने हैं इस प्रकार से। यह देखिए, यह यंत्र आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यह यंत्र आपने बनाना है भोजपत्र के ऊपर और बनाने के लिए आपने क्या करना है कि जिस प्रकार से यह अष्टगंध होता है, अष्टगंध ये है, इसका इस्तेमाल कर लेना है। लाल सिंदूर का आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो ये तो भक्तों, ये गौलोचन है, गौलोचन का इस्तेमाल किया जाएगा और लाल सिंदूर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिंदूर की सहायता से भोजपत्र के ऊपर आपने इस प्रकार से दो यंत्र बनाने हैं। बिल्कुल 1 से 2 यंत्र आपने बना लेने हैं। एक यंत्र के ऊपर आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है और दूसरे के ऊपर आपने दूसरे व्यक्ति का नाम लिखना है जिन दोनों लोगों को आप आपस में लड़वाना चाहते हैं। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है नाम, इधर वाली साइड पे नाम लिखना है, इधर वाली साइड पे नाम लिखना है, ऊपर नीचे इस यंत्र का बीज मंत्र दिया हुआ है। आपने क्या करना है कि दोनों दीपक लेने हैं और दीपक लेने के बाद आपने रात्रि के समय 10 बजे के बाद यह टोटका करना है। दोनों दीपक आपने लाल कपड़ा बिछा लेना है और बिछाने के बाद आपने दो यंत्र बना लेने हैं। लड़के का या लड़की का यंत्र इस प्रकार से रख देना है और उन दोनों के नाम के जो दीपक होंगे वह इन दोनों यंत्रों के ऊपर आपने रख देने हैं। उनमें आपने सरसों का तेल डालना है और जो बाती है वह आपने बनानी है रुई के द्वारा और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। और करने के बाद देखिए भक्तों, आपने
यहाँ पर देखिए इसके ऊपर जो इसका बीज मंत्र लिखा हुआ है, इस बीज मंत्र का आपने जाप करना है। मात्र 101 बार आपने इस बीज मंत्र का जाप करना है, जो कि लिखा हुआ है ओम अजीते स्वाहा, ओम अजीते स्वाहा। और दूसरी तरफ उसके बाद में 151 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है, ओम अराजिते स्वाहा, ओम अराजिते स्वाहा। आपने इन दोनों मंत्रों का जाप कर लेना है। पहले इसके ऊपर आपने जाप करना है, फिर उसके ऊपर आपने जाप करना है, और उसके बाद में आपने क्या करना है कि आपने 2 लौंग लेके पहले लड़के वाले के दीपक में डाल देनी है, उसके बाद में 2 लौंग जो होगी वो दूसरे दीपक के अंदर, तेल के अंदर आपने डाल देनी है। और डालने के बाद आपने टोटल 11 बार, लौंग डालने के बाद आपने टोटल 11 बार इन मंत्रों का उच्चारण करना है, जो मैं अभी आपको बता के हटा हूं। 11 बार ऊपर वाले का और 11 बार नीचे वाले का। तो जैसे ही यह आपके जाप सफल हो जाएंगे भक्तों, उसके बाद आपने क्या करना होगा कि उन दोनों दीपक, इन यंत्र को आपने ले जाकर क्या करना है कि उसी नदी के किनारे गड्ढा खोदकर आपने दबा देना है। यह जो लौंग रहेगी, यंत्र रहेंगे और जो मिट्टी के दीपक रहेंगे, वह बना देना है। और उसके बाद में आपने क्या करना होगा कि जहां पर आप उसे दबाएं, उस मिट्टी के ऊपर आपने लिख कर आना है ओम अजीते स्वाहा। मिट्टी के ऊपर अपनी अंगुली से, आप अनामिका उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनामिका उंगली के द्वारा आप लिख दीजिएगा ओम अजीते स्वाहा, और लिखकर आप वापिस आ जाइएगा। पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा। और 3 दिन के बाद आप उन दोनों लोगों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए खुद ब खुद देखेंगे। जी हाँ भक्तों, बहुत ही चमत्कारी टोटका है। बहुत से लोगों ने इस टोटके की सहायता से फायदा उठाया है, और हमने भी इस टोटके की सहायता से बहुत से लोगों की सहायता करने की कोशिश की है और सफलता भी हासिल की है। तो इसी कारणवश आज मैं आपको यह टोटका बता रहा हूं कि अगर आपका भी कोई ऐसा शत्रु बन चुका है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जादू टोना करना नहीं चाहता, लेकिन अगर मजबूर हो जाए, कारण ऐसे पैदा हो जाए, तो बिल्कुल करना चाहिए। जो चीज सरल तरीके से और सीधे तरीके से आपके जीवन में आपकी खुशियां ला सके, ऐसी चीजें करनी चाहिए। कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, गलत मकसद के लिए आप इन टोटकों का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यह गलत बात होती है। तो भक्तों, आवश्यकता पड़ने पर ही आप इसका इस्तेमाल करें, और इसका जो परिणाम होगा वह भी आपके सामने बहुत ही 1001% निकल कर आएगा। तो भक्तों, और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप उनसे हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई आवश्यकता चाहिए, कोई सहायता चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा बताया हुआ टोटका अच्छा लगता हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद भक्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।